हे बड़ी, क्या हालचाल आप सभी? क्या है, होप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज टॉर्क, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हम नहीं होने देंगे दिक्कत, क्योंकि मैं इसको ऐसा समझाने वाला हूँ जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉर्क टॉर्क का हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज एक आपने कभी अपने घर पे भाई दरवाजा तो सबने देखा होगा। ये आपका हैंडल है डोर का, ठीक है, ये डोर का आपका हैंडल है। तो जब भी आप डोर को ओपन या क्लोज करते हो तो यहाँ पर एक टाइप का फोर्स लगता है, एक टाइप का यहाँ पर आपको क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो वही फोर्स जो होता है वो टॉर्क कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले। इसका एक फॉर्मूला है, उसको पहले लिखते हैं। तो फॉर्मूला टॉर्क का होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है, हमने फोर्स लगाया, हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया, लेकिन कैसे लगाया? डोर तो ऐसे था ना, फोर्स हमने इधर लगाया, डोर का ये वाला पार्ट तो यही था, इससे एक डिस्टेंस पे था। क्या था ये, इससे एक डिस्टेंस पे था, तो वही डिस्टेंस हो गया। लेकिन वो डिस्टेंस है कैसे? मैंने भाई ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है विच इज 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी टॉर्क। टॉर्क को हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो हमने यहां समझ लिया कि ये इस तरीके से टॉर्क होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स हो गया, यहाँ पर आर परपेंडिकुलर, यानी फोर्स ऐसे लग रही है। आपने कभी चक्की देखी होगी, चक्की तो वो कैसे होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, यहाँ से एक डंडा निकला होता है। तो जब उसको हम घुमाते हैं तो इस चक्की के ये वाले पार्ट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर है, वो भी परपेंडिकुलर। देख लो, इस वाले पार्ट से यहाँ से एक बार अज्यूम करके देख, तो ये भी क्या है, उससे 90 डिग्री पे है, यानी परपेंडिकुलर है। और तुम यहाँ पर क्या लगा रहे हो, ऐसे पार्ट में फोर्स लगा रहे हो। तो यही टॉर्क होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी कोई नेट बोल्ट हो गया, कसा होगा, जैसे ये वाला एक नेट बोल्ट कसने वाले के लिए आता है ना, जिससे आप कसते हो या फिर टाइट करते हो, जो भी लूज करते हो, तो ऐसे ऐसे करते हो। तो आप इस साइड क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो भी डिस्टेंस पे लग रहा है, ऐसे आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। अब समझ लेते हैं इसकी यूनिट। तो इसका जो हम है, सबसे पहले इसका हम यूनिट समझ लेते हैं। तो यूनिट एक होगी एसआई यूनिट होगी, और क्या होगी, एक एमकेएस यूनिट होती है, जो कि वही होगी एमकेएस यूनिट हो गई, और एक सीजीएस यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट। यानी एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, ये तीनों यूनिट हम एक बार चेक कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स है, तो फोर्स एक क्या लगता है, न्यूटन में आता है। तो फोर्स क्या हो गया, न्यूटन में। और उसके बाद रेडियस, रेडियस क्या होता है बाबू, मतलब डिस्टेंस में होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया इसकी एसआई यूनिट। क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी एसआई यूनिट। अगर हम एमकेएस में जाना चाहते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, जो हमारा फोर्स होता है वो होता है एम इंटू ए, विच इज मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास है तो वो क्या होगी, मैं इसको एक मिनट हटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, मैं समझा देता हूँ ये वाला पार्ट। क्या होगा, मास क्या होगा, केजी में होगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर ऑफ सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये जब सेकेंड ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर हम यहाँ नीचे एक और वन ले लें, तो ये जाएगा पहले ऊपर से और ये जाएगा यहाँ, तो ये जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसकी यूनिट है, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, हमारी फोर्स की यूनिट आ गई। ठीक है, ये हमारे फोर्स की यूनिट आई। वैसे तो ओवरऑल इसको हम न्यूटन से कह देते हैं कि हाँ ये न्यूटन है, लेकिन हम एमकेएस के लिए कह रहे हैं। अब जैसे ही टॉर्क में आए, तो टॉर्क में तो हमें तो पता था कि हमारे लिए क्या है, टॉर्क एफ इंटू आर परपेंडिकुलर है। तो हमें तो इसकी यूनिट इधर मिल गई, विच इज केजी अपॉन केजी मीटर स्क्वायर इंटू रेडियस यानी मीटर। तो इसकी यूनिट यह बन गई, इसकी यूनिट ये बन गई केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई हमारी इसकी एमकेएस यूनिट, ये हो गई इसकी हमारी एमकेएस, ये इसकी क्या हो गई, हमारी एमकेएस यूनिट हो गई। अब इस एमकेएस यूनिट को हमको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। अब सी जी और एस, सेकेंड वही रहेगा। अब जो किलोग्राम था
उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, जो मीटर था उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। नहीं समझ आ रहा है, मैं बता देता हूं। एमकेएस से सीजीएस में जाना था, तो हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में और सेकंड सेकंड ही रह गया। ठीक है, अब उसी को हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो चीज है वही रहेगी, बस यहाँ लिख देना ग्राम, और यहाँ मीटर की जगह हम, सॉरी मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर एक यूनिट निकालना चाहें, यूनिट तो हमने जैसे निकाली, अब हम यूनिट बता रहे हैं। हमने देखा, अब जैसे कि यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर हो गया। तो हमें पूछना है 1 ग्राम कितना हुआ, तो ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जब जाएगा यानी 1/100 यानी 1000 kg इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो ये आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg एंड ये हो गया 1 ग्राम, यानी 10⁻³ kg जो होता है वो 1 ग्राम के बराबर हो गया। तो हम यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। अब मीटर स्क्वायर है, हमें पता है कि, अब इसको मैं हटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर होगा, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं आपको कि 10⁻², ये नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, मीटर बराबर सेंटीमीटर, ये इसके बराबर हो गया। अब 10⁻² मीटर है, वो सेंटीमीटर है। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ मीटर स्क्वायर करना है, तो अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, यानी हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब ये 10⁻⁴ और 10⁻³ दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये एक आ गई इसकी यूनिट, यानी 10⁻⁷ जी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, जो कि एक टॉर्क की यूनिट आ गई। तो आई होप आप सब इसको समझ पाए होंगे टॉर्क क्या होता है। मैंने इसको हर तरीके से क्लैरिफाई कर दिया, और चाहूं तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है टॉर्क के ऊपर, जो कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी। क्या कर रहे हैं, मैं किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का विद द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, व्हाट इज द टॉर्क। हमसे टॉर्क पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट से भी कम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन ये है कि हमें जो आर डिस्टेंस है वो दिया है 25 सेंटीमीटर, और फोर्स जो हमें दिया हुआ है विच इज 10 न्यूटन। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो निकालने से पहले हमें एक चीज पता कर लेनी है कैसे लग रहा है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे है, जो कि डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। उस डिस्टेंस पे इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क। अब निकालेंगे कैसे, टॉर्क का फॉर्मूला लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, तो हमने लिखा F इंटू आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले चीज याद रखना, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो हम इसको हटाते हैं, पहले मीटर में चेंज करते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये चीज नीचे आ जाएगी, तो यानी 1/1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कितना दिया है, 25 दिया है, तो हम लिख लेंगे 25 इधर है, वो चीज इधर आके मल्टीप्लाई में होगी, यानी 25/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तब इसको अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो क्या हो जाएगा,
विच इज 0.25 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया कि 25 सेंटीमीटर मीटर्स में कितना होगा। ठीक है, कितना होगा वो हमको दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको चेंज करके 0.25 मीटर। क्या हो गया? मीटर। अब सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, लगा दो टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर, पर्टिकुलर फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ये हो गया 0.25 और इधर से एक पॉइंट जो होगा, इधर से एक पॉइंट घिसक के यहाँ जाएगा विच इज 2.5 न्यूटन मीटर। ये हो गया इसका यूनिट और इसका आंसर। आई होप सो आप सभी को ये पूरा सवाल समझ आया होगा और पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक क्या होगा वो भी बताइएगा। थैंक यू।